चैप्टर शुरुआत में डिंग करके वो आवाज आती है, द माइटी अल्टीमेट टाइकून सिस्टम इज एक्टिवेटेड। सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको आज का रैंडम रिवॉर्ड मिलता है 1 मिलियन नीडर टोकन। आपका बैलेंस है 1 मिनट में गिन कर बताता हूँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे तो गिनती नहीं आती, आप गिन लेना। सिस्टम टैक्स देता है, उस आपको 1 लाख नीडर टोकन खर्च करने हैं और आपको रिवॉर्ड में गैस कार्ड और सोल प्यूरिफिकेशन लिक्विड मिलेगा। फिर एमसी दिखाया जाता है, जो अभी सो के उठा है। एमसी चलकर कहीं जाता है और उसके सर पर उसका बैलेंस दिखाया जाता है, जो मुझे नहीं पता, आप गिन लेना। फिर एमसी अपने बारे में बताता है, मेरा नाम योलिन है, मैं से एमसी बोलूँगा। मैं 3 साल पहले अपनी ज़िंदगी में वापस आया हूँ और फिर मुझे सिस्टम मिला। फिर वो टॉयलेट में आ जाता है, वो खुद को आईने में देखता है और कहता है, ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है और मुझे इस ज़िंदगी में मिला सिस्टम। और क्या ही चाहिए इंसान को लाइफ में। एमसी मूड होता है और कहता है, 9 ट्रिलियन नीडर टोकन। अब हमें बता दे जाता है एमसी में कितने टोकन होते हैं। ये बहुत बुरा है, मुझे इन्हें यूज़ करने के लिए मरना होगा। फिर एमसी कहता है, जो बात है, कोई चूता ही होगा जो दोबारा मरना चाहेगा। फिर कहीं से खून गिर रहा होता है, एमसी हैरान होकर देखता है, ब्लड। एमसी आईने में देखता है, उस पर कुछ लिखा होता है। एमसी चिल्लाता है, ये क्या है? फिर आईना दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास अपॉर्चुनिटी है द फिफ्थ क्लोज बेटा टेस्ट में जाने का। 16 घंटे बाद आपको डंजन में भेजा जाएगा। एमसी कहता है, ये क्या है? ये सिस्टम की तरह से नहीं है। वो आईने को टच करना जाता है और कहता है, ये खून सिस्टम का तो नहीं है। वो उसे छूता है और कहता है, ये फील कर रहा है जैसे। वो वैसे कहीं और चले जाता है। उसे एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर वो खुद को देखता है। वो कहता है, ये किसी तरह का समनिंग लग रहा है। फिर वो ब्लड को देखता है और कहता है, ये थोड़ा अजीब है, ये फैमिली जैसा लग रहा था। एमसी कहता है, ये गेम 12 बजे कल स्टार्ट होगा। ये खून के अक्षर बता रहे हैं, फिफ्थ क्लोज बेटा टेस्ट, ये एक गेम है। फिर एमसी आईने को छूता है और कहता है, मैं श्योर हूँ, इसके बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होगी, मुझे ढूंढना है। ये क्या है? फिर एमसी गूगल ओपन करता है और उसमें रिसर्च करने लगता है। फिर एमसी को कुछ दिखता है, वो हैरान होकर कहता है, ये क्या है? एमसी को एक पोस्ट मिलती है, इसमें शॉर्ट में, मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। एमसी पोस्ट को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लड इन्विटेशन रिसीव हुआ है तो मुझे माफ़ करना, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये गेम एक रियल वर्ल्ड है। ये पढ़ते ही एमसी हैरानी से देखता है। फिर हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है, वो अनएक्सप्लेन इंसिडेंट, अलग जगहों की, जो इस गेम से लिंक है। न्यूली स्टेबलाइज नंबर 9 इन्वेस्टिगेशन सेंटर, जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया था, इस गेम पर नज़र रखे हुए थे। यह गेम इंसानों को चुनती है डंजन में जाने के लिए, वो भी घोस्ट के साथ। अगर कोई भी इंसान रूल्स को ब्रेक करता है तो यह घोस्ट ने मार देते हैं। आधे लोग तो एक डंजन में ही मर जाते हैं, लेकिन सर्वाइवर्स को मिलता है घोस्ट और ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का चांस। आप मरे या जिए, ये आप में डिपेंड है, आपकी स्ट्रेंथ में। गुड लक। फिर एमसी ये पोस्ट देखने के बाद कहता है, अगर यह घोस्ट गेम में है तो चांसेस है कि ये रियल वर्ल्ड में भी हो। बीटा टेस्ट को ज्वाइन करना अच्छा आइडिया है। अगर मैं एडवांस में घोस्ट से फाइट करने की एबिलिटी गेन कर, ऊपर से मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास चांस है सरवाइव करने का। मेरे हिसाब से ये नीडर टोकन सिस्टम लिंक है इस गेम से। एमसी डेवल से स्माइल करते हुए कहता है, दिन के आखिर में मुझे अपने आप पर रिलाई होना होगा। अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे हर चांस को इस्तेमाल करना होगा। फिर एमसी अपनी घड़ी को देखता है और कहते हैं, टाइम होने वाला है, मुझे प्रिपेयर होना चाहिए। फिर 12 बज जाते हैं, एमसी टेलीपोर्ट होने लगता है किसी और ही वर्ल्ड में। एमसी के नीचे का स्वेट टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है।
एमसी को नोटिफिकेशन आती है, वेलकम टू ग्लोबल मेनिस, आपका टास्क है सर्वाइव करना है 2 दिन। एमसी फिर किसी और ही जगह आ जाता है। वो ऊपर देखता है और सोचता है, सो ये है अंडरवर्ल्ड। वो आगे देखता है, वो ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। वैसी वहाँ और लोग आ जाते हैं। फिर सारे प्लेयर दिखाए जाते हैं। एक बैटरी कहता है, ये कौन सी जगह है। फिर एक नशेड़ी और एक बॉडी बिल्डर उसके पीछे भागो, फिर एक और भागो जो थोड़ी डरी होती है। उन्हें देखते हुए कहता है, यहाँ और भी लोग हैं। बिल्डर कहता है, यहाँ सब न्यू है। पिंकी कहते हैं, ये आपका पहली बार नहीं है सर। वो कहता है, हाँ मैं यहाँ हर 2 हफ्ते में आता हूँ और ये मेरा 5वीं बार है। वो दोनों लड़के कहते हैं, 5th टाइम, इसको लाइटली मत लो। न्यूवी के पास बहुत कम चांस होता है सरवाइव करने का। वो अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मैंने ये प्राइज दिया है सरवाइव करने के लिए। वो दोनों लड़की उसका हाथ देख के डर जाती है और कहती है, ओ माई। हमसे आगे आता है और कहता है, ये इम्प्रेसिव है, इतने सारे डंजन को सरवाइव करना। अगर आप बुरा ना माने तो अब हम न्यू को कुछ टिप्स दे सकते हैं। बिल्डर उसे देखता है, देखते हुए सोचता है, ये लड़के भी कुछ बात है, ये सरवाइव कर सकता है। फिर वो बताना चालू करता है, मैं बहुत पुराना हूँ इस गेम में, तो मेरे पास 2 टिप्स है। फर्स्ट, कोर्स खाली रूल ब्रेकर को मारते हैं। दूसरा, बेसिक रूल्स सबको सिंपल तरीकों में बताए गए हैं। एमसी सोचता है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, पर ये हमें यूज़ कर सकता है सर्वाइव करने के लिए। फिर गेट खुलता है, सब पीछे देखते हैं। पीछे एक बुढ़ा आ रहा होता है। वो बुढ़ा ईविल से स्माइल करते हुए कहता है, वेलकम वेलकम टू अंडरग्राउंड इन।